जी, हमारे साथ आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मधुबाला जी हैं, जो कि विनोद ऑपरेटर थे वायरलेस के और रेवाड़ी के बावल में रहते हैं अब ये, और झज्जर जिले के उन 11 शहीदों में से एक थे विनोद, जिन्होंने झज्जर का नाम पूरी दुनिया में स्थापित किया। मधुबाला जी, आपका कारगिल विजय दिवस के मौके पर पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर। मधुबाला जी, ये कठिन समय रहा होगा, कारगिल का युद्ध चल रहा था, विनोद आपसे मिल करके सेना में थे, सीमा पर गए, आपको कुछ याद है? वो यादें कब गए थे, कितने दिन बाद कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था? हाँ जी सर। जी, कितने दिन बाद ही वो युद्ध पे चले गए थे? आप कितने दिन पहले मिले थे उनसे? सर मैं 2 महीने पहले मिले थे उनसे, अप्रैल में। जी, अप्रैल में। मार्च, हाँ जी, मार्च में गए थे वो छुट्टी। जी, उसके बाद नहीं आए वो फिर। अप्रैल में जब वो गए थे तब युद्ध शुरू हो चुका था? हाँ जी सर, नहीं तब हुआ नहीं था सर। अच्छा। हाँ जी सर। तो जब खबर मिली आपको कि अब उन्होंने फोन करके बताया होगा, मोबाइल तब? नहीं सर, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, बेटा हो गया था मेरा, 1 महीना 6 दिन का था सर वो बेटा। बेटे का जन्म हो चुका था? हाँ जी, बेटे का जन्म हो चुका था, उन्हें खबर मिल चुकी थी कि बेटा हो गया है। अच्छा, तो क्या उन्होंने बेटे को देख पाए? वो नहीं देख नहीं पाए सर, वो उस समय छुट्टी नहीं मिली उन्हें, तो वो आ नहीं पाए। हाँ जी सर। अच्छा, जब अप्रैल में वो युद्ध पे चले गए, मार्च में चले गए थे सर वो। मार्च में कारगिल चले गए वो? हाँ जी सर। उनकी ड्यूटी कहाँ पे थी तब? वो कहाँ पोस्टेड थे? सर वो यहाँ श्रीनगर में ही थे सर उस समय। तो वो किस ग्रुप में थे, बटालियन में थे, किस उसमें थे, याद है कुछ? सिग्नल में थे सर वो। सिग्नल्स में थे? हाँ जी सर। आर्मी के सिग्नल्स कोर में थे वो? हाँ जी, सिग्नल कोर में सर। जी, विनोद ऑपरेटर थे आर्मी कोर में और श्रीनगर में तैनात थे, लेकिन ये सूचना आपको कब मिली कि अब कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई है और मुझे जाना है? सर उनका फोन नहीं था, क्योंकि मैं उस समय गांव में, कोई फोन नहीं होता था सर उस समय, हमें कोई खबर नहीं थी, सिर्फ न्यूज के जरिए हमें पता चला सर। जी। हाँ जी। क्या क्या खबर मिली आपको न्यूज से? खबर कारगिल में लड़ाई हो गई? कारगिल में लड़ाई स्टार्ट हो गई है जी। लेकिन ये था भी, उन्होंने फोन के जरिए मेरे पीहर में जो फरीदाबाद मम्मी पापा रहते हैं उनको पता चल गया था, उन्होंने भाई बेटे का बता दिया था कि बेटा हो गया है आपके जी। और उस दिन का कुआं पूजन है, लेकिन वो बोले कि भी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, और उन्होंने इस बारे में हमें कोई खबर नहीं दी कि भी मैं लड़ाई में जा रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने कहा भी मेरा कोई वो नहीं है, कुछ नहीं बताया उन्होंने भी लड़ाई में है, मैं आगे भेज रहे हैं मुझे, कुछ नहीं, सिर्फ वो। अच्छा। हाँ जी सर, लेकिन हम मुझसे कोई बात नहीं हो पाई सर। उस समय फोन होते नहीं थे सर, गांव में कोई फोन की सुविधा नहीं थी जी। हाँ जी सर। बेटे का जन्म किस तारीख को हुआ था मधुबाला जी? 8 मई को हुआ था सर। 8 मई। और आपको कब खबर मिली कि विनोद शहीद हो गए? 14 जून को सर। अच्छा, कैसे खबर मिली? सर ये गांव में सालास थाना है, वहाँ पे मतलब फोन आया था आगे से। अभी इस डिस्ट्रिक्ट से, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो जैतपुर है, वहाँ पर मतलब मेरे फादर इन लॉ है, जो ससुर हैं, वो भी फौज में थे जी, रिटायर मेजर सूबेदार से। अच्छा। हाँ जी। तो उनको गांव में मतलब वो गए थे, तब उन्होंने मतलब वहाँ थाने में पता चला, तब उन्होंने कहा भी ये तो मेरा ही बेटा शहीद हुआ है। थाने में जब पता चला अभी ऐसे ऐसे ये हुआ है जी, तो उन्होंने फिर फोन करके भाई मैं अपने बेटे को लेके पहली बार अपने पियर गई थी जी, उसी 14 तारीख को, और उसी 14 तारीख को ये बात हो गई जी। तो हमारी बात नहीं हो पाई सर फोन पर, और आप तुरंत वापस आ गई? हाँ जी, मैं तुरंत वापस आ गई। अब बेटा कितने साल का हो गया है मधुबाला जी? सर ये उसी दिन उन्हीं दौरान 99 की ही डेट ऑफ बर्थ है उसकी जी, जिस साल मतलब ये लड़ाई हुई थी, यानी 21 साल का हो गया है सर वो। 19 साल 20 साल का हो गया है? हाँ जी, 20 साल का हो गया है सर जी जी। बेटा अभी क्या करता है मधुबाला जी? सर लॉ कर रहा है बेटा, LLB। वेरी नाइस। उसने कभी पिता को नहीं देखा तो कभी उसके मन में सवाल उठे, उसने कभी पूछा आपसे?
नहीं पूछा है सर, डेली हमारे घर में जिक्र होता है, बेटा ले लद्दाख होके आया है वहां पर, उनका जो स्मारक है वहां पर होके आया है, बकायदा मिल के आया है, यूनिट में भी काफी अच्छा मतलब उन्होंने इज्जत दी। अब वही हमारा प्रोग्राम था जी 26 जुलाई को ले में, जी। उन्होंने बुला रखा था, लेकिन ये इस वजह से, लॉकडाउन की वजह से सर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया हमारा, तो अच्छा, हम आप जा नहीं पाए। आपको वहाँ आमंत्रित किया गया था? हाँ जी, आमंत्रित किया हुआ था, सह परिवार हम सब जाते सर, लेकिन बस एक ये लॉकडाउन की वजह से सर हमारा ये हो नहीं पाया ये। आपने कभी नहीं सोचा कि बेटे को भी फौज में भेजूं? सर उसका तो काफी मन है, लेकिन मैं नहीं भेजना चाहती सर। आप कितने आपके देवर और जेठ हैं? सर 2 भाई थे ये बस। अच्छा, एक संजीव कुमार और एक विनोद कुमार। हाँ जी, विनोद कुमार। अच्छा, अभी सरकार ने आपको कई सहायता और सुविधाएं मुहैया कराई हैं? हाँ जी, मुझे गैस एजेंसी अलॉट हो रखी है सर, नहीं बावल में ही। जी। हाँ जी सर। लेकिन जब भी ये कारगिल का जिक्र आता होगा तो आपको याद तो आती होगी, महसूस तो होता होगा? हाँ जी सर। हर दिन बहुत मुश्किल बीते होंगे? सर वो टाइम तो याद भी करते ही रूह कांपती है एक तरह से सर। कितने साल आप लोग साथ रहे? सर 2 साल। 2 साल में सिर्फ 6 महीने थे सर हमारे जो हम रहे हैं, क्योंकि 2 साल में सिर्फ 97 में मेरी शादी हुई थी और 99 में ये हादसा हो गया सर। जी। हाँ जी सर। तो उसमें 3 महीने की साल में छुट्टी मिलती थी जी। तो ये 6 महीने साथ बिताए। विनोद की कौन सी बातें हैं जो आपको ताकत देती हैं, लड़ने की हिम्मत देती हैं? सर उन जैसा तो कोई बेटा रूबरू, जैसा वो खुद थे ना सर, वैसा ही बेटे का वैसा ही स्वभाव है। जो बेटा है बड़े वाला, उनका बिल्कुल नेचर वैसा का वैसा है। तो उनकी मतलब वो कभी बोलता है, उसके बोलने की जो मतलब सोचने का जो नजरिया है, बोलने का जो तहजीब है, वो बिल्कुल सेम टू सेम सर। तो उसकी याद तो कभी भूल ही नहीं जा सकती सर। आपके 2 बेटे हैं? हाँ जी, 2 बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है वो LLB कर रहा है और छोटा बेटा क्या करता है? वो सर अभी उसने ये MBA करेगा सर वो। अच्छा, तो MBA करना चाहता है। हाँ जी। आपके दोनों में से कोई बेटा जो है वो सेना में अभी जाने की इच्छा नहीं है? सर छोटे वाले बेटे का है मन। अच्छा, छोटे वाले, हाँ जी। अगर वो जाना चाहेगा तो आप जरूर भेजेंगे? हाँ जी, जरूर भेजेंगे सर। उसके दादा अभी हैं, बाबा? हाँ जी, बाबा हैं उनके अभी। जी जी। उनका क्या मन है? उनका तो काफी वो है सर, वो तो उन्होंने तो हमेशा हिम्मत दी है हमें, परिवार को भी हमेशा सपोर्ट दिया है, बच्चों को भी यही कहते हैं कि आर्मी में भी जिसका, वो तो खुद कहते हैं भी जिसका दादा सूबेदार मेजर है तो उसका बेटा लेफ्टिनेंट होना चाहिए। तो उनके तो काफी अच्छे ये हैं भी, वो सेना में अगर जाते हैं तो अच्छी बड़ी पोस्ट पे जाएं। जी। तो लेफ्टिनेंट बनाने का ये IPS की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड है सर। चलिए मधुबाला जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कारगिल विजय दिवस के इस मौके पर आपके शहीद पति के प्रति सम्मान जताते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स TV से जुड़ी, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।